नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे चर्चा हो रही है। काफ़ी साथियों के कमेंट भी आ रहे थे आरपीएससी ग्रेड सेकंड की भर्ती पे थोड़ी सी चर्चा करें। तो जी हाँ, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें अपन चर्चा करेंगे आगामी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है। देखिए, ये दो बड़ी ऐसी भर्तियाँ हैं जो ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर इनके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से नई सरकार का जो रवैया देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मार्च का जो बजट आएगा उसके बाद इन भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है वो लगभग जो है रेडी हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने सिलेबस से मतलब होना चाहिए। जो तैयारी कर रहा है, जैसे किसी का मन है सेकंड ग्रेड का, किसी का टारगेट फर्स्ट ग्रेड का है, तो उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, अपन को कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि तैयारी में 6 से 7 महीने लगते हैं, और जब इतने महीने लगते हैं तो सबसे बड़ा दायित्व यही है कि अपना सिलेबस का जो एक एक पॉइंट है वो हमारे जहन में होना चाहिए। हाँ, सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा है उस पर अपन को गौर नहीं करना, और क्वेश्चन बाहर से आता भी है तो उस पर अपन को ज़्यादा हेडेक लेनी भी नहीं है, क्योंकि अपना टारगेट इतना है कि जो सिलेबस है, जो एक एक पॉइंट लिखा है, वो अपनी पकड़ में होना चाहिए। जैसे ग्रेड सेकंड की बात करें तो आपके आरपीएससी है, आपके फर्स्ट पेपर में मानवाधिकार है। मानवाधिकार, तो कहने का मतलब ये पॉइंट लिखे हैं, आपको पता ही नहीं मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है, कब इसका गठन हुआ, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले कौन बने थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा। तो कहने का मतलब हर एक पॉइंट से आपको सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता होंगी? ये पता होंगी आपके सिलेबस से। मैं सेकंड ग्रेड कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड कर रहा हूँ, उनको पता नहीं है सिलेबस का, कैसे करेंगे? मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। देखिए, घंटे मैटर नहीं रखते। आप भले ही 2 घंटे पढ़ रहे हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक टारगेट लेके पढ़ रहे हैं कि यार आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, आज मेरे को एक मानवाधिकारी पढ़ना है, तो वो ऐसे पढ़ूं कि लास्ट टाइम भी अगर वो 2-4 चीज़ें लिखी हैं तो वो जहन में आपके आनी चाहिए, वो सटीकता होनी चाहिए, वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें काम आती हैं। तो फर्स्ट पेपर आप लोगों को पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड पेपर जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो आपका सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर में आपके इंडियन हिस्ट्री, आपके राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया का जो करंट है, राजस्थान का करंट है, और साइको का जो पोर्शन है, पॉलिटी भी है। तो ये चीज़ें मिला के मैं अपन नीचे चर्चा करेंगे, एक एक सिलेबस पे मोटा मोटी चर्चा करेंगे। बाकी सेपरेट वीडियो मैंने पहले के वीडियोज़ में बना रखा है। कहने का मतलब सब पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि आप सेकंड पेपर को लेके बैठ गए, नहीं, फर्स्ट पेपर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट पेपर के अंदर आपको जो कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ें हैं वो है राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे आपका इसमें भूगोल हो, क्योंकि ये चीज़ें आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और अच्छी बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें लगभग क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से रिपीटेड होते हैं। और एक बड़ा पोर्शन आपके इसमें साइको है। साइको 4-5 क्वेश्चन साइको के छोड़ दो, बाकी इजी पोर्शन आता है। आजकल के जिस तरह से पेपर हो रहे हैं, साइको के भी क्वेश्चन थोड़े से डीप आने लगे हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज घूमी होती है, कुछ डेथ में पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो है वो साइको में भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो सब चीज़ों पे कमांड करनी है, सब चीज़ों पे। अब ये जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, कहीं किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। वही गुज्जर प्रतिहार है, अजमेर का चौहान है, राज सिंह है, मान सिंह है। एक सेकंड ग्रेड में अच्छी बात यह है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, कि आपके सिलेबस में पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे चंद्रसेन का लिखा है, राय सिंह का लिखा है, बीकानेर का राज सिंह का लिखा है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली राज सिंह का ही आना है। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है, एक पॉइंट को मेंशन कर रखा है, और ये आपके लिए बड़ा मतलब जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि यार हाँ यार, मैंने राज सिंह को अच्छे से पढ़ लिया। अब राज सिंह के बारे में कहीं से भी कोई चीज़ें लिंक करके पूछे तो वो मुझे आती है। तो ये चीज़ें हैं, जिसकी पहले से तैयारी की हुई है, अच्छी तैयारी है, उनको कहीं और चीज़ें बदलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पुराने जो पेपर आते हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, आपको दिशा की 2020 मिल जाती है, या और अदर एग्ज़ाम की जो बुक आती हैं वो ले आना। इसके अलावा 6 से 10वीं तक की जो किताबें हैं बोर्ड वाली, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप अपनी तसल्ली के लिए अच्छी एक मार्केट से गाइड ले सकते हैं, बाकी गाइड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में कितनी डेप्थ है, और नए नए क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी पुराने नोट्स आपके बने हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। मेन बड़ी बात क्या है कि अपन रिवीजन नहीं कर पाते। अपने पास मैटर है, खूब सारा पढ़ा है, वो है कि यार अपनी कॉपी में लिखा है वो याद नहीं आ रहा। वो याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अपन ने रिवाइज नहीं किया, अपन ने रिवाइज नहीं किया। बाकी भीड़ तो बढ़ती जाएगी, भीड़ तो ऐसे भी आपको पता है, लेकिन निकल रहे हैं कौन है? वो निकल रहे हैं जो लगातार डटे हुए हैं कि यार इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार। मैटर वही रिवीजन कर रहे हैं। नए क्वेश्चन, नए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन देखा, हाँ इस टॉपिक से ये है, अगर एग्जामिनर यहाँ तक पहुँच रहा है तो अगला वो यहाँ से भी पूछ सकता है। इतनी समझ आप में होनी चाहिए। और सिलेबस आप देखेंगे वही लोक देवता हैं, संत हैं, मतलब चीज़ें वही हैं। पॉलिटी भी देखेंगे, राजस्थान वाली पॉलिटी तो बहुत आसान है, सीधे पॉइंट पड़े हैं। मुख्यमंत्री का प्रश्न है आपका, राज्यपाल का प्रश्न है, आरपीएससी का प्रश्न है, आपके मानवाधिकार का प्रश्न है ना, विधानसभा का 1-2 क्वेश्चन आते हैं। करंट राजस्थान का भी है और करंट आपका इंडिया और वर्ल्ड का भी है। ये यूट्यूब पे भी आपको क्लासें मिलती हैं, आप देखते होंगे। रोज़ 1 घंटे की क्लासें इसके लिए ना देखें, करंट के लिए वार्षिक दे सकते हैं, या कोई छोटे वीडियो आते हैं। कई टीचर ऐसे हैं जो मेन चीज़ें लेके आते हैं, और कभी कभी लेके आते हैं, जैसे साप्ताहिक ले आए, वीकली ले आए, आपके मंथली ले आए, वो चीज़ें अच्छी रहती हैं। क्योंकि रोज़ 1 घंटे देने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इंडियन इकोनॉमी 5-6 क्वेश्चन देखे जाता है, अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी औरों से अलग करती हैं, औरों से अलग करती हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब ने पढ़ रखी है, मगर यहाँ से आप क्वेश्चन ले रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके फ्री के हैं। आजकल के जो पेपर देखेंगे उनमें जो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये मान के चलिए आप औरों से आगे हैं, आप औरों से आगे हैं। 5-6 टॉपिक हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेवलपमेंट का है, लर्निंग का एक पॉइंट है, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है, इंटेलिजेंस बुद्धि वाला 2, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। मोटिवेशन का एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है, एक आपका ये लास्ट वाला पॉइंट है। तो कहने का मतलब बहुत आसान है। फर्स्ट पेपर तो बहुत आसान है, मगर वही बात है, दोनों ही पेपर को टाइम बराबर देके, आपको ऐसा लगता है कि आपका फर्स्ट पेपर मजबूत है, सेकंड में वीकनेस है, तो हाँ थोड़ा सेकंड को आप ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं, लेकिन बराबर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सेकंड के अभाव में फर्स्ट को पूरा छोड़ दें, है ना। सेकंड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पे गौर ही नहीं किया तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। दोनों की इम्पोर्टेंस है। बाकी वैकेंसी पे ज़्यादा इधर उधर वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है। सब व्यूज़ के चक्कर में है कि हमें वहाँ से न्यूज़ मिल रही है, हमें उन सूत्रों से न्यूज़ मिल रही है, बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं है। सरकार बनी है, हर विभाग से समय लेके सारी जानकारियाँ वो अपने पास साझा कर रही है। सारी चीज़ें देख दाख के आपके पास वैकेंसी जो है उनका नोटिफिकेशन है, अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट जारी करेगी। और ये निश्चित है भर्तियाँ आएंगी, एग्ज़ाम भी होगा। यदि आपका सिलेबस आपके कवर में है तो आप निश्चित तौर पे अपने जो सिलेक्शन है उसके राह पे अब देख सकते हैं खुद को। तो आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। काफ़ी शायद लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी दिनों के बाद भी ये वीडियो नहीं आया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। अब आपके मन में कोई सवाल है तो साझा कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फालतू के लोगों से दूर रहें जो डीमोटिवेट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आगे बढ़ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से मुझे डीमोटिवेट मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ से मैं निराश हो रहा हूँ, उससे दूर हो जाइए। आपकी पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही, हट जाइए वहाँ से, खुद को चेंज करके देखिए। समायोजन का मतलब आपने समझा होगा, या तो आप वातावरण के अनुसार ढल जाएं या वातावरण को अपने अनुसार डाल लें, वो समायोजन है। बाकी ज़्यादा कुछ आज की इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।